नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपका सोचने का तरीका बदल सकती है। इस किताब का नाम है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर और इसे लिखा है मार्क डगलस ने। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण किताब नहीं है। यहाँ आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाई जाएगी। यहाँ आपको वो माइंडसेट सिखाया जाएगा जो 90% ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। आज मैं आपको इस किताब के 6 पावरफुल रूल्स बताने वाला हूं, जो अगर आपने समझ लिए तो लॉस को कंट्रोल करना और प्रॉफिट को ग्रो करना आपके लिए एक स्किल बन जाएगा। लेकिन एक सवाल है, क्या आप सच में जानना चाहते हो कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स अलग क्या करते हैं? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि पहला रूल आपकी सोच को हिला देने वाला है। मार्क डगलस का पहला रूल ये कहता है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आपका अपना दिमाग है। सुनने में यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसकी गहराई आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। अब सोचो, जब भी तुम ट्रेडिंग करते हो, तुम्हारा फोकस किस पर होता है? इंडिकेटर्स, स्ट्रेटेजी, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उस समय तुम्हारा माइंड क्या कर रहा होता है? जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपते हैं और दिमाग सिर्फ एक ही बात कहता है, बस किसी तरह ये ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए। और वहीं तुम सबसे बड़ी गलती कर देते हो। तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेने लगते हो और यही असली प्रॉब्लम है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में फेलियर का कारण नॉलेज की कमी नहीं बल्कि इमोशनल कंट्रोल की कमी होती है। एक एग्जांपल सोचो, तुमने परफेक्ट सेटअप लिया, एंट्री सही, स्टॉप लॉस सही, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा लॉस में गया, तुम डर गए और जल्दी एग्जिट कर लिया और उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चला गया जहां तुमने सोचा था। ऐसा कितनी बार हुआ है? सच कहो, बहुत बार। फिर तुम खुद से कहते हो, एनालिसिस सही थी, फिर भी लॉस क्यों हुआ? यही है पहले रूल का कोर। तुम्हारी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा माइंडसेट। जब तक तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें प्रॉफिट नहीं दे सकती। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। तुम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि अगला मूव क्या होगा, लेकिन तुम्हें 100% श्योर होना चाहिए अपने बिहेवियर पर, यानी तुम कैसे रिएक्ट करोगे। हर ट्रेडर के अंदर 2 आवाजें होती हैं। पहली लॉजिक की, जो कहती है प्लान फॉलो करो। दूसरी इमोशन की, जो कहती है थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरी आवाज सुनते हैं क्योंकि वो इजी और एक्साइटिंग लगती है, लेकिन वही आवाज धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट खत्म कर देती है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे एक एथलीट अपने बॉडी को ट्रेन करता है, वैसे ही ट्रेडर को अपने माइंड को ट्रेन करना होता है। तुम्हें डिसिप्लिन डेवलप करना होगा, ऐसा डिसिप्लिन जो हर सिचुएशन में सेम बिहेवियर करवाए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अगर तुम बिना डरे प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सको, बिना लालच के प्रॉफिट बुक कर सको, बिना फ्रस्ट्रेशन के लॉस एक्सेप्ट कर सको, तो धीरे धीरे तुम कंसिस्टेंट बनने लगोगे। और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी सक्सेस है। लेकिन यह सुनने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल, क्योंकि तुम्हारा माइंड बार बार ट्रैप करेगा, कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी ओवर कॉन्फिडेंस से। हर बार तुम्हें लगेगा कि इस बार तुम सही हो, लेकिन असल में तुम इमोशंस के कंट्रोल में होते हो। मार्क डगलस का पहला रूल यही सिखाता है, ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें मार्केट को नहीं, खुद को हराना होगा। तुम्हें अपने डर, लालच और इम्पल्सिव डिसीजंस को कंट्रोल करना होगा। और जब तुम यह कर लोगे, तब मार्केट एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम सच में अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो? क्योंकि अगला रूल बताएगा कि ट्रेडर अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करता है, ताकि हर सिचुएशन में वो प्रॉफिट की दिशा में सोच सके। और अगर तुमने वो समझ लिया, तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। मार्क डगलस का दूसरा रूल ये कहता है, ट्रेडिंग में तुम्हें हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखना होगा, न कि सर्टेनिटी के रूप में। अब यह बात सुनकर तुम्हें लग सकता है कि यह बहुत बेसिक है, लेकिन सच यही है, यहीं पर 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं। जब भी तुम कोई ट्रेड लेते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? ये ट्रेड पक्का प्रॉफिट देगा, इस बार मार्केट मेरी डायरेक्शन में ही जाएगा। और जैसे ही तुम ऐसा सोचते हो, तुम इमोशनली उस ट्रेड से अटैच हो जाते हो। यहीं से शुरू होती है तुम्हारी हार, क्योंकि जैसे ही मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तुम सोचते हो मार्केट गलत है, मैं सही हूँ, और फिर तुम स्टॉप लॉस हटाते हो, लॉस बढ़ाते हो और खुद को कन्विंस करते रहते हो, थोड़ा और वेट कर लेते हैं। लेकिन मार्केट तुम्हारी इमोशन से नहीं चलता। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। तुम्हारा पिछला ट्रेड प्रॉफिट में था या लॉस में, इसका अगले ट्रेड से कोई कनेक्शन नहीं होता। हर ट्रेड में सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी 60% काम करती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अगला ट्रेड जरूर जीतेगा। हो सकता है तुम 4 ट्रेड्स लगातार हार जाओ और फिर भी लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल रहो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स
शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहते हैं। उन्हें हर ट्रेड में जीत चाहिए और यही एक्सपेक्टेशन उन्हें इमोशनली कमजोर बना देती है। अब एक पावरफुल एग्जांपल समझो। कैसीनो में क्या हर गेम कैसीनो जीतता है? नहीं, कभी प्लेयर जीतता है, कभी कैसीनो हारता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा कैसीनो ही जीतता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि गेम प्रोबेबिलिटी पर चलता है। वो हर गेम में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करता, वो सिस्टम फॉलो करता है। अब सोचो, अगर तुम भी ट्रेडिंग को उसी माइंडसेट से देखो, हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी मानो, तो क्या होगा? तुम्हारा डर कम हो जाएगा, तुम्हारा प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि अब तुम ये एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि हर ट्रेड जीतना है। तुम बस ये फोकस करोगे कि लॉन्ग रन में जीतना है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, जो समझ जाता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है और फिर भी कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम रेडी हो हर ट्रेड को अनसर्टेनिटी के साथ लेने के लिए? क्या तुम मेंटली तैयार हो कि अगला ट्रेड लॉस भी हो सकता है? अगर तुम यह एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम कभी इमोशनली फ्री ट्रेडर नहीं बन पाओगे, और जब तक तुम इमोशनली फ्री नहीं हो तब तक तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो, और बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग बन जाती है। मार्क डगलस का दूसरा रूल तुम्हें यही सिखाता है कि ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नहीं प्रोबेबिलिटी काम करती है। जब तुम ये माइंडसेट अपना लेते हो तो तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम प्रेडिक्शन करना छोड़ देते हो और एग्जीक्यूशन पर फोकस करने लगते हो। तुम हर ट्रेड को कामली लेते हो, बिना फियर, बिना ग्रीड। लेकिन ये माइंडसेट डेवलप करना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर बार सर्टेनिटी ढूंढेगा, प्रूफ चाहता रहेगा और तुम्हें इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो सवाल ये है, आखिर कैसे एक ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन करता है ताकि वो अनसर्टेनिटी के साथ भी कॉन्फिडेंट रह सके? क्योंकि अगला रूल यही राज खोलने वाला है, और अगर तुमने उसे समझ लिया तो तुम्हारी ट्रेडिंग से फियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। मार्क डगलस का तीसरा रूल यह कहता है, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं बल्कि समझना और एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ये सुनकर तुम्हें लग सकता है इमोशन कंट्रोल ही तो करना है, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क है कंट्रोल करने की कोशिश और समझकर एक्सेप्ट करने में। जब तुम लॉस में होते हो तुम क्या करते हो? खुद को फोर्स करते हो, मुझे डरना नहीं है, मुझे पैनिक नहीं करना है, लेकिन अंदर से तुम डर ही रहे होते हो, और यही अंदर का कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें तोड़ देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि इमोशंस को दबाने की कोशिश उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना देती है। जितना तुम फियर को इग्नोर करोगे वो उतना ही स्ट्रांग होकर वापस आएगा। फिर एक छोटा सा लॉस भी तुम्हें बड़ा गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। एक सीन इमेजिन करो, तुमने ट्रेड लिया, सब कुछ प्लान के अनुसार था, लेकिन अचानक मार्केट उल्टा जाने लगा। तुम्हारे अंदर फियर आया। अब यहाँ दो रास्ते हैं। पहला, तुम फियर को इग्नोर करो और दिखाओ कि तुम स्ट्रांग हो। दूसरा, तुम उस फियर को ऑब्जर्व करो, समझो कि वो क्यों आया है, और फिर प्लान के अनुसार डिसीजन लो। यही फर्क है एक इमोशनल ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर में। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स इमोशनलेस नहीं होते, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन फर्क ये है कि वो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते, वो उन्हें समझते हैं और अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने देते। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारा हर इमोशन तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। अगर तुम पहले लॉस खा चुके हो तो अगली बार ट्रेड लेते समय फियर आना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उसी फियर के हिसाब से डिसीजन लेने लगते हो। या तो जल्दी एग्जिट कर देते हो या ट्रेड लेने से ही डर जाते हो, और धीरे धीरे तुम अपॉर्चुनिटीज मिस करने लगते हो। मार्क डगलस का तीसरा रूल यही सिखाता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए तुम्हें अपने माइंड से लड़ना नहीं है बल्कि उसे समझना है। जब फियर आए खुद से पूछो, मैं डर क्यों रहा हूँ? जब ग्रीड आए खुद से पूछो, क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा हूँ या बस ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ? जब फ्रस्ट्रेशन आए खुद से पूछो, क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ? जैसे ही तुम खुद से सवाल पूछना शुरू करोगे तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ेगा, और अवेयरनेस ही इमोशन मास्टरी की असली चाबी है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रैप है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम इमोशन समझ चुके हो, लेकिन अचानक एक बड़ा लॉस या अनएक्सपेक्टेड मूव तुम्हें फिर से पुराने बिहेवियर में धकेल देगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम फिर से इमोशनल हो गए। यही असली टेस्ट है। तो सवाल ये है, आखिर कैसे एक ट्रेडर अपने इमोशंस को इतना ट्रेन करता है कि किसी भी सिचुएशन में वो ब्रेकडाउन ना हो? क्योंकि अगला रूल तुम्हें यह सिखाने वाला है कि कैसे तुम अपने माइंड में ऐसे बिलीफ्स बना सकते हो जो तुम्हें हर हाल में डिसिप्लिन पर टिकाए रखें। और अगर तुमने वो समझ लिया तो ट्रेडिंग में तुम कभी भी इमोशनली वीक महसूस नहीं करोगे। मार्क डगलस का चौथा रूल ये कहता है, मार्केट में कंसिस्टेंसी पाने के लिए तुम्हें अपने बिलीफ्स को बदलना होगा। अब यह सुनकर तुम्हें लग सकता है बिलीफ्स का ट्रेडिंग से क्या कनेक्शन, लेकिन सच यही है, यही पूरा खेल पलटता है। एक सिंपल सवाल, जब तुम ट्रेड लेते हो अंदर से तुम्हारा बिलीफ क्या होता है? मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर लॉस हुआ तो मैं गलत हूँ। जैसे ही तुम ऐसा सोचते हो तुम अपने ऊपर प्रेशर डाल देते हो। अब ट्रेड सिर्फ ट्रेड नहीं रहता, वो तुम्हारी ईगो बन जाता है, और जैसे ही मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाता है तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर से आवाज आती है, मैं गलत नहीं हो सकता, और यही बिलीफ तुम्हें बार बार लॉस दिलाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल
सक्सेसफुल ट्रेडर का बिलीफ सिस्टम पूरी तरह अलग होता है। वो यह नहीं सोचता कि मुझे हर ट्रेड में जीतना है, वो यह मानता है कि लॉस भी गेम का हिस्सा है। अब सोचो, अगर तुम पहले से एक्सेप्ट कर लो कि कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएंगे तो क्या होगा? तुम्हारा डर कम हो जाएगा, तुम्हारा प्रेशर खत्म हो जाएगा, तुम साफ दिमाग से डिसीजन ले पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा बिलीफ यही है कि हर ट्रेड जीतना है तो हर लॉस तुम्हें इमोशनली तोड़ देगा और धीरे धीरे तुम गलत डिसीजंस लेने लगोगे। एक पावरफुल ट्रूथ समझो, मार्केट तुम्हारे बिलीव्स के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे बिलीव्स के हिसाब से चलते हैं। अगर तुम्हारा बिलीफ स्ट्रांग है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो तुम हर सिचुएशन में प्लान फॉलो करोगे। लेकिन अगर बिलीफ वीक है तो एक छोटा सा इमोशन भी तुम्हें रास्ते से भटका देगा। मार्क डगलस का चौथा रूल यही सिखाता है कि ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी बदलने से नहीं आता, बिलीव्स बदलने से आता है। तुम्हें अपने माइंड में नए बिलीव्स इंस्टॉल करने होंगे। हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, लॉस नॉर्मल है, मेरा काम सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। जब ये बिलीव्स तुम्हारे अंदर डीपली बैठ जाएंगे, तुम्हारा बिहेवियर अपने आप बदलने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पुराने बिलीव्स को तोड़ना, क्योंकि तुम्हारा माइंड उन्हीं के साथ कंफर्टेबल है। जब तुम उन्हें बदलने की कोशिश करोगे, अंदर से रेजिस्टेंस आएगा, तुम्हें डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा और कई बार तुम वापस उसी पुराने पैटर्न में गिर जाओगे। यही फेज सबसे टफ होता है। तो सवाल ये है, आखिर कैसे एक ट्रेडर अपने पुराने बिलीव्स को तोड़कर नए पावरफुल बिलीव्स बना सकता है? क्योंकि अगला रूल यही सिखाने वाला है कैसे तुम अपने माइंड को इस तरह प्रोग्राम कर सकते हो कि डिसिप्लिन तुम्हारी आदत बन जाए और उस पॉइंट के बाद ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं, एक कंट्रोल्ड गेम बन जाएगी। मार्क डगलस का 5वां रूल यह कहता है, कंसिस्टेंसी पाने के लिए तुम्हें एक क्लियर प्रोसेस बनाकर उसे हर हाल में फॉलो करना होगा। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि सच ये है, लोग प्रोसेस बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। अब सोचो, क्या तुम्हारे पास एक फिक्स्ड ट्रेडिंग प्लान है? एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? शायद है, लेकिन क्या तुम हर ट्रेड में उसी प्लान को फॉलो करते हो? यहीं पर खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि जब रियल मार्केट सामने आता है तो तुम्हारा प्लान नहीं, तुम्हारा इमोशन कंट्रोल ले लेता है। कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, और धीरे धीरे तुम अपने ही रूल्स तोड़ने लगते हो। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें परफेक्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है एक कंसिस्टेंट प्रोसेस की। एक पावरफुल एग्जांपल समझो, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हर बॉल पर 6 मारने की कोशिश नहीं करता, वो अपने शॉट सेलेक्ट करता है और डिसिप्लिन के साथ खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि गेम कंसिस्टेंसी से जीता जाता है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी तुम्हारा गोल हर ट्रेड जीतना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए हर ट्रेड में अपना प्रोसेस फॉलो करना। अब एक डीप ट्रूथ समझो, प्रोसेस फॉलो करने का मतलब है कि तुम आउटकम से डिटैच हो जाओ। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यह ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, तुम्हारा फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए, क्या तुमने अपना रूल फॉलो किया या नहीं। अगर तुमने रूल फॉलो किया तो चाहे लॉस हो, वो भी एक गुड ट्रेड है, और अगर तुमने रूल तोड़ा और प्रॉफिट हो गया तो वो एक्चुअली एक बैड ट्रेड है, क्योंकि लॉन्ग रन में वही हैबिट तुम्हें बड़ा नुकसान देगी। मार्क डगलस का 5वां रूल तुम्हें यही माइंडसेट देता है कि ट्रेडिंग में जीत एक सिंगल ट्रेड से नहीं आती, वो आती है बार बार सही प्रोसेस फॉलो करने से। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज कब आता है? जब लगातार 2 से 3 ट्रेड्स लॉस में जाते हैं, तब तुम्हारा माइंड तुम्हें प्रोसेस बदलने के लिए मजबूर करता है। तुम सोचते हो शायद स्ट्रैटेजी गलत है, कुछ नया ट्राई करना चाहिए, और यहीं पर तुम कंसिस्टेंसी खो देते हो, क्योंकि सक्सेस स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं, स्ट्रैटेजी को टाइम देने से आती है। तो सवाल ये है, आखिर कैसे एक ट्रेडर अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट बनाए रखता है जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते? कैसे वो खुद को रोकता है बार बार रूल्स तोड़ने से? क्योंकि अगला और आखिरी रूल यही सबसे बड़ा राज खोलने वाला है, और अगर तुमने उसे समझ लिया तो ट्रेडिंग में तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, बल्कि लंबे समय तक कंसिस्टेंटली ग्रो करोगे। मार्क डगलस का 6ठा और आखिरी रूल ये कहता है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। ये रूल सबसे गहरा है और शायद सबसे अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि यहाँ बात स्ट्रैटेजी की नहीं, तुम्हारी पहचान की हो रही है। अब एक सवाल, तुम खुद को क्या मानते हो? एक बिगिनर ट्रेडर, एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर या एक डिसिप्लिन ट्रेडर? तुम्हारा आंसर जो भी है, तुम्हारा बिहेवियर उसी आइडेंटिटी के हिसाब से चलता है। अगर तुम अंदर से मानते हो कि मैं बार बार लॉस करता हूँ, तो तुम अननोइंगली वैसे ही डिसीजंस लोगे। तुम जल्दी डर जाओगे, जल्दी एग्जिट करोगे, खुद पर ट्रस्ट नहीं करोगे, और धीरे धीरे वही बिलीफ तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी आइडेंटिटी बदल दो, अगर तुम ये मान लो कि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, तो सब कुछ बदलने लगेगा। तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम अपने रूल्स फॉलो करने लगोगे, क्योंकि अब तुम खुद को प्रूव नहीं कर रहे, तुम बस वही कर रहे हो जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर करता है। यही असली शिफ्ट है। मार्क डगलस कहते हैं कि सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। तुम पहले अपने माइंड में वो इंसान बनते हो, फिर रियलिटी में वो बन जाते हो। अब सोचो, अगर रोज तुम खुद से कहो मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ,
मैं इमोशंस पर नहीं, रूल्स पर चलता हूँ। मैं हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखता हूँ। तो धीरे धीरे ये सिर्फ वर्ड्स नहीं रहेंगे, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है, लोग टेम्पररली मोटिवेटेड हो जाते हैं, 2 से 3 दिन डिसिप्लिन रखते हैं, फिर वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आइडेंटिटी चेंज नहीं की, सिर्फ बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की। और बिहेवियर आइडेंटिटी के बिना टिकता नहीं। मार्क डगलस का आखिरी रूल यही सिखाता है, ट्रेडिंग में परमानेंट सक्सेस के लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने पुराने वर्जन को छोड़ना होगा, एक नई आइडेंटिटी बनानी होगी जहां फियर कंट्रोल में हो, ग्रीड कंट्रोल में हो और डिसिप्लिन तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाए। और जिस दिन तुम सच में ये कर पाओगे, उस दिन मार्केट तुम्हें डराएगा नहीं, तुम उसे समझने लगोगे। लॉस तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। और प्रॉफिट तुम्हारे लिए सरप्राइज नहीं, एक नेचुरल रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन ये सब जानने के बाद भी सिर्फ 5% लोग ही इस नॉलेज को एक्शन में बदल पाते हैं। तो आखिरी सवाल, तुम उन 5% में शामिल होगे या वही 95% रहोगे जो सब कुछ जानकर भी कुछ बदल नहीं पाते? फैसला आज तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही पावरफुल ट्रेडिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट करके बताओ आपको कौन सा रूल सबसे पावरफुल लगा। और हाँ, अगली वीडियो मिस मत करना।